इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं टाइप ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग की। तो टाइप ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग में सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं सकारात्मक या धनात्मक अधिगम स्थानांतरण। क्या होता है, देखिए, जब भी कभी किसी भी परिस्थिति में किसी भी विषय का, अर्जित आदतों का, अर्जित कौशल का, अर्जित ज्ञान का जब हम उपयोग आने वाले कल में करें या कोई नई चीज़ सीखें, तो उसमें यदि वो सहायता प्रदान करता है तो उसे हम पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कहते हैं। देखिए, मैं आपको व्हाइट बोर्ड के माध्यम से समझाती हूँ। लिखा है, जब किसी कार्य का अधिगम किसी उत्तरकालीन कार्य में, उत्तरकालीन अर्थात बाद में किए हुए कार्य में मदद करता है, उसके अधिगम में मदद करता है, तो इसे हम अधिगम स्थानांतरण कहते हैं, सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। देखिए, कुछ उदाहरण हैं, क्योंकि आरपीएससी में जो पेपर है उसमें आप देखेंगे जो भी पेपर सेट होता है वो थ्योरेटिकल नहीं होता, सब्जेक्टिव नहीं होता, मल्टीपल चॉइस वाला होता है। उसमें एग्जाम्पल पूछते हैं कि आप बताइए ये कौन सा ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है, टाइप बताइए। ये देखिए, मैंने एक एग्जाम्पल ले रखा है यहाँ पर कि हिंदी भाषा में सीखा जाने वाला ज्ञान, हिंदी भाषा में सीखा जाने वाला ज्ञान जैसे संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, वो अंग्रेजी में नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, इन सब में क्या हो जाता है, सहायक हो जाता है। मतलब हिंदी भाषा का ज्ञान या हिंदी भाषा व्याकरण का ज्ञान अंग्रेजी भाषा के व्याकरण में सहायक हो गया। दूसरे नंबर पर आप एग्जाम्पल देखेंगे, अगर किसी को साइकिल चलाना आता है, साइकिल चलाने वाला जो ज्ञान है किसी व्यक्ति के पास में, वो स्कूटर चलाने में उसकी सहायता प्रदान करता है। या दूसरे नंबर का उदाहरण लिखा है, साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाने में क्या करता है, ज्ञान, सहायता प्रदान करता है। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, यदि कोई व्यक्ति, स्टूडेंट, शिक्षक भौतिकी में अच्छा होता है तो आप देखेंगे गणित सीखने में उसे सरलता होती है। और एग्जाम्पल लें आप कि विद्यालय में सीखे हुए अंग्रेजी का ज्ञान है तो उसको हम कैसे आने वाले जीवन में कैसे सहायक होता है, हम कम्युनिकेट कर पाते हैं, वार्तालाप कर पाते हैं, पत्र व्यवहार हम कर सकते हैं। देखिए, मैंने लिखा है यहाँ पर कि विद्यालय में हमने अंग्रेजी का ज्ञान सीखा है, हमने क्या कर लिया, हमने वार्तालाप कर लिया, पत्र व्यवहार कर लिया, और ऐसा ही उस अंग्रेजी का हम ऐसी किसी भी अन्य परिस्थिति में उपयोग कर सकते हैं। फिर देखेंगे आप, यहाँ एक और लिखा हुआ है कि यदि गणित का ज्ञान हमारा अच्छा है, हमारे पास गणित की नॉलेज है, मैथमेटिक्स की नॉलेज है, तो जो सांख्यिकी होती है, स्टैटिक्स जो होती है, उसकी समस्याओं को हल करने में भी ये अधिगम सहायक होता है। मैं एक बार फिर दोहराती हूँ आपके सामने, पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, जिसे अधिगम पॉजिटिव अधिगम कहा जाता है या फिर उसे धनात्मक या सकारात्मक अधिगम कहा जाता है, वो हमेशा आने वाले कल परिस्थिति में जो ज्ञान सीखा हुआ है उसमें सहायता प्रदान करता है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, आप भी अपने दैनिक जीवन में देखेगा कि पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कहाँ कहाँ होती है। फिर आप यहाँ पर देखेंगे, मैं एक सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ आपको, जैसे कि मैंने रोटी का आटा लगाना सीख लिया या रोटी बनाना सीख लिया, मुझे रोटी बनाना आ गया, मैंने आटा लगा लिया। अब ये देखिएगा, आने वाले कल में यदि मुझे पूड़ी बनानी हो, आलू का पराठा बनाना हो, पनीर पराठा बनाना हो, किसी टाइप से और आटा लगाना हो, तो ये सीखा हुआ ज्ञान मुझे क्या करेगा, उसमें सहायता प्रदान करेगा। ऐसे दैनिक जीवन में आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलते हैं जो पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग के उदाहरण बन सकते हैं। चलिए, अब हम आगे बात करेंगे नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग की।